दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दुनिया के विशाल और अद्भुत रॉक स्टैचू को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रॉक स्टैचू किसे कहते हैं। रॉक स्टैचू का मतलब होता है एक बहुत बड़ी चट्टान या पहाड़ी को काट कर उसे एक मूर्ति का आकार देना, जिससे कि इसे ही रॉक स्टैचू कहा जाता है। मीन्स कि अगर कोई बहुत बड़ी पहाड़ी है तो उसे ही काट काट कर एक मूर्ति का रूप जो दिया जाता है वही रॉक स्टैचू कहलाता है। आइए आपको बताते हैं विश्व के विशाल और अद्भुत रॉक स्टैचू के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला है गोमतेश्वर बाहुबली स्तंभ, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ पर है ये कर्नाटक में है और इसका नाम है गोमतेश्वर या फिर बाहुबली स्तंभ। फ्रेंड्स, ये रहा गोमतेश्वर या फिर बाहुबली स्तंभ, जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह स्तंभ श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले, मीन्स कि ये जो गोमतेश्वर जी हैं, ये मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर थे और यहाँ के गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंडा राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। इस मूर्ति का निर्माण किसने करवाया है? तो ये करवाया है चामुंडा राय नामक मंत्री ने। कब करवाया था? तो 1983 ईस्वी में, 983 ईस्वी में कराया था। श्रवण बेलगोला की एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थापित प्रतिमा 56 फीट से भी अधिक ऊंची है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 56 फीट होगा। ये जो प्रतिमा है ये क्या है? ये 56 फीट से भी ऊंची है। इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विशालकाय मैत्रेय बुद्ध। ये जो स्टैचू है ये कहाँ पे है? ये चीन में है। ये है मैत्रेय बुद्ध, जो कि चीन में है। चीन में येलो रिवर के किनारे एक कैनियन में बिंगलिंग टेम्पल है। इस टेम्पल में 600 से अधिक रॉक स्टैचू हैं। ये जो टेम्पल है बिंगलिंग, इसमें क्या है? 600 से भी ज़्यादा रॉक स्टैचू हैं। विशालकाय मैत्रेय बुद्ध उनमें से एक सबसे बड़ी स्टैचू है और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 100 फीट ऊंची है। जो विशालकाय मैत्रेय बुद्ध की स्टैचू है वो कितनी ऊंची है? तो ये 100 फीट ऊंची है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ सापर प्रथम, और ये कहाँ पे है? ये ईरान में है। स्टैचू ऑफ सापर प्रथम की जो मूर्ति है, स्टैचू है, वो कहाँ पे है? तो ये ईरान में है। इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं। यह द्वितीय सैनानियन राजा शापर प्रथम की मूर्ति है। इसकी 21 फीट ऊंची स्टैचू शाहपुर गुफा में तैयार की गई है। ये जो मूर्ति है ये एक गुफा के, आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो आपका बैकग्राउंड दिख रहा है ये एक गुफा है और इस गुफा के अंदर इनकी मूर्ति को तैयार की गई है। 14वीं शताब्दी के बाद इसे भूकंप से थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था और इसका एक हाथ और पैर नहीं है, फिर भी इसे काफ़ी संभाल कर रखा गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हाथ और पैर डैमेज हो गया है, फिर भी इस मूर्ति को काफ़ी अच्छे से संभाल कर रखा गया है, क्योंकि ये एक हिस्ट्री के नाम में आ गया है और ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस भी हो गया है। नेक्स्ट है अवकाना बुद्ध प्रतिमा, और ये कहाँ है? ये श्रीलंका में है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो अवकाना बुद्ध प्रतिमा, ये स्टैचू है, ये है बुद्ध की है और ये श्रीलंका में है। यह बुद्ध प्रतिमा केकरीवारा श्रीलंका में स्थित है। फ्रेंड्स, प्लेसेस के बारे में एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि कौन सा स्टैचू कहाँ पे है, या फिर आपको ये क्या कहते हैं, मैच करने के लिए भी दे सकता है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखने हैं। इस 40 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? तो ये जो 40 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है? तो ये 40 फीट की है और इसे 5वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। इसका निर्माण एक ही ग्रेनाइट के चट्टान से किया गया है। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं कि इसका जो निर्माण किया गया है वो एक ही ग्रेनाइट के चट्टान से किया गया है। नेक्स्ट है तीर्थंकर मूर्ति ग्वालियर, जो कि भारत में है। तीर्थंकर मूर्ति पूरे विश्व में फेमस है। काफ़ी ज़्यादा ये फेमस मूर्ति है। पूरे भारत में प्राचीन जैन टेम्पल और गुफा मंदिरों में तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी की चट्टान पर 100 से अधिक तीर्थंकर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन इनके केवल सिर ही दिखाई देते हैं। आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि किस मूर्ति के सिर्फ सिर दिखाई देते हैं।
तो तीर्थंकर मूर्तियाँ के सिर्फ सिर दिखाई देती हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेट स्फिंक्स गीज़ा। विश्व की सबसे प्राचीन और विशाल मूर्तियों में से एक है। ये आप देख सकते हैं, ये गीजा का स्टैचू है। इसकी विशालता हजारों साल से यह है और एक बहुत बड़ा रहस्यमय भी है और आर्कियोलॉजी के लिए भी एक बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसको कोई सुलझा नहीं सका है। इसमें जो रहस्य है इसको कोई अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है। नेक्स्ट है बुद्ध प्रतिमा लेसान, जो कि चीन में है। चीन के लिसान में पत्थर पर बने भगवान बुद्ध की मूर्ति 233 फीट ऊंची है। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये पत्थर पे बनी हुई 233 फीट ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति सिजुओ की पहाड़ी पर 8वीं शताब्दी में तैयार की गई थी। इस जो मूर्ति का निर्माण हुआ था तो कब हुआ था, ये 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस मूर्ति है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है, 233 फीट, 233 फीट इसकी ऊंचाई है। इस पॉइंट को आपको याद रखने हैं, ये वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट है ल्यूसर्न का मरा हुआ शेर, जो कि स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं इमेज में कि ये ल्यूसर्न का मरा हुआ शेर है और यह जो प्रतिमा है ये स्विट्जरलैंड में है। इसका निर्माण 1818 में शुरू हुआ और 1821 में पूरा हुआ है। इस प्रतिमा का निर्माण 1792 की फ्रेंच क्रांति में हुए एक नरसंहार में मारे गए स्विस गार्ड के सम्मान में किया गया था। 33 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी यह प्रतिमा है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है इस प्रतिमा की, ये कितनी है, तो ये 33 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी है और ये वर्ल्ड फेमस है। नेक्स्ट है माउंट रुस्मोरे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। कहाँ पे है ये माउंट रुस्मोरे जो स्टैचू है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में है, आपको याद रखने हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये रॉक पे ही ये मूर्ति पूरी बनाई गई है। माउंट रुस्मोरे का निर्माण 1972 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में कितने साल लगे, 14 साल लगे। इसमें अमेरिका के 4 राष्ट्रपति हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4 फेस आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो 4 फेस हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति के हैं, जिनमें कि जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन के चेहरों के बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा रॉक स्टैचू है जिसमें कि फेस को बनाया गया है, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का, या फिर किसी का नाम भी आपको दे सकता है कि जॉर्ज वाशिंगटन या थॉमस जेफरसन, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ डेसेबालस, जो कि रोमानिया में है। ये रहा डेसेबालस का स्टैचू और ये रोमानिया में स्थित है। रोमानिया के ओर्सोवा में यह मूर्ति 131 फीट ऊंची डेन्यूब नदी के किनारे बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है, तो डेन्यूब नदी के किनारे इस मूर्ति को बनाई गई है। और इसकी पूरी जो ऊंचाई है ये कितनी है, 131 फुट है। और यूरोप की ये सबसे ऊंची स्टैचू है। ये यूरोप में सबसे ऊंची स्टैचू है। इस पॉइंट को भी याद रखने हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है द अपेनिने कोलोसस, जो कि इटली में है। ये जो स्टैचू है द अपेनिने कोलोसस स्टैचू, ये कहाँ पे है, ये इटली में है। आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक रॉक पे ही बनाई गई स्टैचू है और इसे काफ़ी मेहनत के द्वारा इसे बनाया गया है। यह मूर्ति फ्लोरेंस इटली में स्थित है। इसका निर्माण विला मेडिसी की बगीचों में 1579 में किया गया था। 1579 में इसका निर्माण किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि आसपास पेड़ पौधे हैं, मीन्स कि इसे बगीचे में बनाया गया है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि इसके अंदर कई फाउंटेन हैं और ऑर्केस्ट्रा के लिए एक छोटा सा कक्ष भी है। मीन्स कि ये जो स्टैचू बनाई गई है इसके अंदर भी एक फाउंटेन है और ऑर्केस्ट्रा के लिए मतलब एक रूम भी बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा फेमस मूर्ति है फ्रेंड्स, आपको इसलिए याद रखने हैं ये रॉक स्टैचू। नेक्स्ट है और ये लास्ट पॉइंट है मोई अहू अकेवी मूर्ति। ईस्टर द्वीप दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में पोलिनेशियाई त्रिकोण के सबसे दक्षिणी पूर्व बिंदु पर स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीप है। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा स्टैचू है, तो ये मोई अहू अकेवी स्टैचू है, जो मोई 900 विशाल स्मारकीय मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मीन्स कि ये जो द्वीप है ये एक द्वीप में है, पोलिनेशियाई द्वीप है और इसमें 900 विशालकाय
स्मारकीय मूर्तियां हैं, आपको याद रखने हैं। मोई नामक इन स्मारकों का निर्माण रूपा नुई द्वारा किया गया था। 1995 में ईस्टर द्वीप को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। 1995 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे विश्व के विशाल रॉक स्टैचू जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू।